बताए जा रहे हो बार बार, किसको भगवान बता रहे हो? वो आम संत को जो जेल में बैठा है उसको भगवान बता रहे हो बार बार। बात ही पलट दी पूरी आपने, अब तो आपने बात ही पलट दी। अभी संत रामपाल जी महाराज के भगवान बता रहे थे, अब कबीर साहब को बता रहे हो। भाई साहब आप तो घुमा फिरा के आने आपको यही है, आप बस बातें बना रहे हो और कुछ नहीं है। देखिए सर, इनका कहना है कि वेदों में भी लिखा है कि कबीर साहब भगवान है। अब आप लोग क्या कहना चाहोगे? कबीर साहब एक साधारण कवि थे जो सिर्फ अपनी कवि से वो लीला करते थे, और ये आपने नया एक लोक निकाल दिया, सतलोक। ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है। हमने नरक सुना है, सुरग सुना है, ये सतलोक आपने नया निकाल दिया। आप मतलब सबसे हटके अलग बता रहे हो, मतलब थोड़ा। साथियों नमस्कार, मैं राहुल और अभी हम मौजूद हैं बैतूल आश्रम में, और यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज जी की सानिध्य में एक विशाल भंडारा होने जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है आसपास के गांव के कुछ हमारे साथ लोग मौजूद हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को लेकर काफ़ी खफा रहते हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी से उनके काफ़ी प्रसन्न हैं, जो उनके आंसर जो है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है देने की कोशिश करेंगे। तो एक साइड देखिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं गाँव के लोग, और यहाँ पर इस साइड मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स। तो हम शुरुआत करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य नहीं है उनकी आखिर क्या विचार हैं, क्या उनके प्रश्न हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, कृष्णकांत प्रजापति। सर क्या जानना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में? ये जानना है कहाँ से भक्ति लेके आ गए। हमारे यहाँ जब भक्ति शुरू से चली जा रही है, पूर्वजों से चली जा रही भक्ति, और जो का नाम अभी संत रामपाल जी महाराज कहाँ से भक्ति लेके आ गए। अगर हमारे जो घटोरिया हैं, जो हमारे जो का नाम जो है देवी हैं, जो और जो का नाम जो इतने देव देवता हैं, अगर हम रास्ते में अगर बहू को अगर शादी भी करके लाते हैं तो हमें स्टार्टिंग से नारियल फोड़ना पड़ता है। अगर नारियल अगर नहीं फोड़ते हैं तो इतने भूत चढ़ जाते हैं हमारी बहू पे कि हम क्या करें, घर बहू नहीं आना मुश्किल हो जाता है। भाई कहाँ करें भाई, भक्ति ना करो, क्या करें भाई, भक्ति गलत थोड़ी कर रहे हैं हम। नारियल फोड़ते वो सही हो जाती है मेरी बहू। देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज कुछ अलग ही तरह की भक्ति विधि बताते हैं, और ये जो भक्ति विधि करते हैं अगर वो नहीं करेंगे तो उनको परेशानी होगी काफ़ी। तो सबसे पहले आप परिचय दीजिए, इसके बाद इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मेरा नाम हेमंत दास है, मैं जिला निवाड़ी एमपी का रहने वाला हूँ। भाई ने कहा है कि हमारे यहाँ जो पारंपरिक पूजा होती चली आ रही, भक्ति होती चली आ रही, क्या वो भक्ति नहीं है, और संत रामपाल जी महाराज जी अलग से भक्ति लेके क्यों आ गए हैं? तो देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी अलग से भक्ति लेके नहीं आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों के आधार से भक्ति बताई है, और जो अपन करते आ रहे हैं, जो आप लोग बता रहे हैं ना कि हम अपनी बहू को अगर शादी होके आती है तो रास्ते में लग गए उसको नारियल चढ़ाना पड़ते हैं, उसको कुछ भी चढ़ाना पड़ता है जो चढ़ाते हैं, और जब वो बहू जाती है नहीं जाती है, अगर वो नहीं करते हैं तो उनको भूत लग जाते हैं और वो परेशान होते हैं, उनके बच्चे नहीं होते हैं, कई प्रकार की मतलब आ जाती हैं परेशानियां। तो इन लोगों जो कहा है बिल्कुल ये कह तो सही रहे हैं। कैसा? क्योंकि जो हमारे धर्म गुरु हैं इन लोगों ने आध्यात्मिक को बिगाड़ दिया है। कैसे बिगाड़ दिया है? इन लोगों ने हमसे भूत पुजवाए हैं। जब भूत पितृ पुजवाएंगे तो भूत पितृ पूजा है ही वो, जैसे को बब्बा पूज रहा, को बउखा पूज रहा, को माता पूज रहा, घटवज्जा पूज रहा, चौमुखू कालका पूजा, जितनी भी देवी देवताओं की पूजा नहीं है, वो देवी देवताओं की पूजा है। देखिए वो भूत पूजा है यार। जैसे कोनो बब्बा हमारे गाँव की जो हमारा घटवज्जा बब्बा, जो फलाने बब्बा, जो ठिकाने बब्बा, जी भूत है कि भगवान है? मुझे बताओ, ये शास्त्रों के आधार में कौन भगवान है? वे तो कहते हैं कि हमारे देवता है। देखिए बे उनने कहा हमारी कुलदेवी हो गई है, जो उनको पुरखा हमारे गाँव कुलदेवी बन गई, वे कुलदेवी के नाम से उसकी पूजा करने लगी। ये सारे मन माने आचरण हैं। गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण कहता है, ना तो उसका मोक्ष होता है, ना गति होती, ना किसी प्रकार का सुख होता है। और गीता में फिर 9 के अध्याय 25 में कहा है कि जो भूत पूजते हैं वो भूत बनते हैं, और पितृ पूजते हैं पुत्र बनते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवगति को जाने के बाद पुनर्जन्म मृत्यु में आते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। तो जितनी भी जो हमारे धर्म गुरुओं ने जो पूजा करवा रखी हो, हमें भ्रमित कर रखो। और जे एक और सियाने बोलने लगे गाँव में, जिन्होंने बोलत तांत्रिक बोलत बे उनकी जीभ लपक गई खावे के लाने, सो उनने फसाला धर्म ने सियाने ने, सो इनने कहा गई कि तुम्हें तो घटवज्जा को पुकड़ा चढ़ा नहीं पड़े, नंतर तो ही बहू के मोड़ी मोड़ाना उन्हें इन्हें भ्रमित कर दो, इतना बड़ा भ्रमित कर दो, और एक परेशान भाव और 10 से उन्हें चर्चा कर दी। और धोखे से मतलब होने तो है ही बच्चा जैसे, और धोखे से अगर होते जाए से पूजा करियो वो होगा, तो उन्होंने देखो कही थी हमने कि ऊ को पूछ दो तो हो जाए। तो एक के अगर होगा तो इन्हें पूरे यहाँ ढंडोरा पीट दो कि मई जाए से होते ऐसा करे से होते, सारी आडंबर पूजा इन लोगों ने करवा रखी। मतलब आपका कहना है कि जो ये पूजाएं करते हैं उससे कुछ नहीं होता है? हाँ बिल्कुल कुछ नहीं होता है, ये सब बेवकूफ़ी बनाना है। और एक बताओ यार, एक जीव को काट कर दूसरा जीव, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो हम तो परेशान हो जाएंगे, बर्बादी हो जाएंगे। देखिए आज संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में 10 करोड़ अनुयायी हैं, और एक भी ऐसी गलत साधना नहीं करता है, सब शास्त्र के अनुकूल भक्ति करते हैं। और जब हम पूर्ण परमात्मा से हमारी पहुंच हो जाएगी, एक बताओ, अगर तुम्हारी राष्ट्रपति से डायरेक्ट पहुंच हो जाए तो फिर तुम गांव के पुलिस वाले को सेट हो?
आप बताओ। और जब तक आपकी अगर पहुंचनी है पुलिस बास है तो तुम सोचा हम पुलिस बास हैं तो जो बहुत कछू है तो तुम वही को सब कछू समझ जाओ, तुम वही की पूजा कहते हो, जिसने गुस्सा हो जाए वो लाभ दे करे तेने ऐसा नहीं करो तो वही उल्टो गाय गुल्ला कह जाते वही पुलिस भाव। तो ये सारी चीज़ें जो अब कर रहे हैं तुम तो जा स्थिति है तुम्हारी कि पुलिस बाहन तक पहुँचे, और जब जितना तुम्हारी राष्ट्रपति तक हो जाए, राष्ट्रपति जब कह दे कि जाओ इसके यहाँ रक्षा करो तो वही पुलिस बात तुम्हारी रक्षा करने लग जाए। इसी तो आज हम पूर्ण परमात्मा की शरण में है। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया जो शास्त्रों के आधार से भक्ति करता है तो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से जो देवी देवता हैं जी हमारे यही देवी देवता हमारे घर रक्षा करने के लिए खड़े रहते हैं। दरवाजे पे खड़े रहेंगे, तुम्हारे यहाँ कोई भी भूत प्रीत आके अटैक न कर दे, उन भूत प्रीतों को यही देवी देवता भगा देंगे जिनकी आज तुम जो मनमाने आचरण करके पूजा करना परेशान है। आज घर घर में जा करके देखिए, हर घर में यार इतनी पूजा करे तो रोज ये गलती हो जाए सुबह कह के फलाना महाराज लग गए गलती कर दे उन्हें, जब रोज पूजा कर रहा हो तनक सी गलती पे फिर वो महाराज लग गो, फिर की पूजा कर दे फिर दूसरा लग गो, जो है का मनमानो आचरण नहीं है। तो जिन परमात्मा ने कहा है माई मसाणी शरण शीतला भैरव भूत हनुमंत, और परमात्मा उनसे दूर है जो इनके पूजन, जब तक इन्हें पूजत रहो परमात्मा कोसों दूर है। फिर सब देवता ठाणे भय, उनने कही कि जैसे जो पूर्ण परमात्मा की शरण में चलो जाओ तो सब छोड़ देते, तो ये देवी देवता जाके होते ठाणे हो गए परमात्मा ने, इनने कही सब देवता ठाणे भाई हमको ठोर बताओ परमात्मा जे हमें पूज नहीं रहे, तो उनने कही कि जो मुझ कबीर को पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। सो जो नहीं पूर्ण परमात्मा को नहीं पूजा उन्हें भी लूट खा रहा है, उन्हीं की पूजा कहते भाई लूटत खाते। तो बताइए सर, देखिए इनका तो बताइए सर, इनका कहना है कि जो आप भक्ति साधनाएं करते हैं उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा, वो सारी वैद की साधनाएं हैं। साहब एक बात बताइए सर। पूरे विश्व भक्ति कर रहा है, जो परंपरा चली आ रही है, जो मेरे बुजुर्ग पूज रहे हैं, आजकल के जो नए संत आ जाएंगे अलग अलग भक्ति बताने लगेंगे, हम क्या मान जाएंगे? ऐसे मान जाएंगे? जो हमारे पूर्वज जो अगर विदाई पे बतासे ना फेंकें तब तक शुभ मतलब कार्यक्रम ना हो तब तक हम शादी मानते ही नहीं है एक तरह से। तो ये आजकल के जो संत आ जाएंगे तो हम अपने जो हमारे जो पूर्वज भक्ति करने बंद कर देंगे क्या? देखिए सर, इन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है कि इनके जो पूर्वज हैं वो बरसों से जो है ये साधना करते आए हैं और इनके जो संत हैं वो भी यही चीज़ बताते हैं, लेकिन आप इन चीज़ों को अलग तरीके से पेश कर रहे हो। बताइए इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए अपना आज से 50 साल पहले चले जाओ तो हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे। आप तो छोटे हो, आप अपने पिताजी से पूछो, नाना जी से पूछो, दादाजी से पूछो, वो बताएंगे कि आज से 50-100 साल पहले चले जाओ कोई पढ़ा लिखा नहीं होता था। तो जे पढ़े लिखे कौन होते थे? जे ब्राह्मण लोग पढ़े लिखे होते थे, और जे जो साधना बता दें वो हम मन मानी जैसी भी बता दें वैसे ही हम करने लगते, तो वैसे ही हम अभी तक करते आए। तो आज हमको ये नहीं करना है क्योंकि हमारे गुरुजी ने बता दिया है कि जे सब शास्त्र के विरुद्ध थी। नहीं, आपके जो गुरुजी बता देंगे वो सही है, हमारे इनके जो गुरुजी बताएंगे वो गलत है सारी चीज़ें। सुनिए सर जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे गुरुजी ने प्रमाणित करके बताया है। आपके जो जैसे आप कह रहे हैं हमारी परंपराएं चली आई भी हम कैसे छोड़ दें? हमारी परंपराएं तो ये भी आ रही थी कि हम पहले हमारे पास बाइक नहीं थी, हमारे पास कार नहीं थी, हम पैदल निकल के जाया करते थे। हमारे पुरखा वो पहले पजामा पहनते थे और जो कांच लगा के पर्दनी पहनते थे। आज तुम क्यों जो सूट बूट पहनने लगे? क्यों परंपराएं बदल रहे हो? उसी परंपरा में आओ ना। पहले पुरखा निकल के जाया करते थे, आज तुम बाइक से क्यों जाते हो? उसी परंपरा में आओ। ये देखो समय परिवर्तन होता है, जब कोई भी समय परिवर्तन होगा तो भगवान ही परिवर्तन कह देंगे। देखिए भगवान ही कहता है समय परिवर्तन। समय परिवर्तन अपने आप नहीं होता है, परमात्मा की वाणी है 5500 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग तारण खुआए। आज वो 5500 1997 में कलयुग बीत चुका था। संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी सदग्रंथों से प्रमाणित करके बताया है कि वो समय आज आया है पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताने का। देखिए हर बार कोई तत्वदर्शी संत नहीं होता है, जो अपनी गीता जी में बताया वो पूर्ण गुरु नहीं होता है। ऐसे गुरु तो बहुत हैं संसार में, इतने गुरु हैं कि नाम लेने वाले कम पड़ जाएंगे, देने वाले ज़्यादा हैं। तो क्या है जी, जे स्वार्थी गुरु लालची चेला मचो नरक को ठेलम ठेला, वे स्वयं नरक में जाएंगे और अपने चेलों को ले जाएंगे। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने आज अपनी पढ़ी लिखी समाज है, आज बच्चा बच्चा को क्यों पढ़ा के रखा है? यही परमात्मा की देन है। आज से भाई साहब आप तो सीधा सीधा क्रेडिट अपने संत रामपाल जी महाराज जी को दे रहे हो। कुछ भी हो रहा है, इतने पहले पूर्वज क्या दुनिया चलती नहीं थी क्या पहले? आप तो सीधा सीधा जो अभी हमारे जो साइंस ने तरक्की कर लिया, आप तो सीधा सीधा डायरेक्ट गुरु जी को क्रेडिट दे रहे हो अपने को। तुम्हारे गुरु जी इतने भगवान है तो वो जेल में क्यों है? जब आपके गुरु जी भगवान कभी पैदा नहीं होता, आप तो भगवान तो वो प्रकट होता है जो निराकार है, भगवान कभी दिखाई नहीं देता।
आप तो सारा कुछ क्रेडिट अपने संत रामपाल जी महाराज को दे जा रहे हो हर बात पे, ऐसे थोड़ी होता है। बताइए सर, इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने बताया, जो भाई कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है कि अपने गुरुजी को क्रेडिट। देखिए, जब वो पूर्ण परमात्मा आता है, जब आज से 4 युग बीत गए, 4 युगों में आप बताइए जब तक आज तक कोई बाइक किसी ने क्यों नहीं बना पाई? 4 युग कड़ गए, बाइक नहीं बना पाई। ये विज्ञान और साइंस कहाँ से आया? ये भी भगवान की देन है। देखिए, जीव बुद्धि नहीं है, ये गॉड बुद्धि है, परमात्मा ने जो बुद्धि दी है। परमात्मा चाहे तो 1 मिनट में किसी को भी कोई बुद्धि दे के कुछ भी करा सकता है। परमात्मा पहले भी तो बुद्धि दे सकता था ना, देखिए, पहले भी बनवा देता। देखिए, वो इसलिए नहीं दे सकता है कि उसका निर्धारित समय होता है। जो मोक्ष मार्ग आता है वो निर्धारित समय होता है। पढ़ाई लिखाई की बदौलत है, भगवान की बदौलत नहीं है इसमें कुछ भी। अरे यार, तो आज तक 4 युग करेगा, जब तक का नहीं पढ़े लिखे थे तुम। 4 युग से पहले भगवान भी तो दे सकता था उस चीज को। हर युग में आता है, हर युग में आकर के क्यों नहीं बनवाया भगवान ने? तब भी बनवा सकता था भगवान। देखिए, आप थोड़ी समझने की कोशिश। पढ़ाई नहीं थी सर, इसलिए नहीं बन पाए। आज पढ़ाई आ गई, इसलिए बन गई वो चीज। तो आप संत रामपाल जी महाराज को क्रेडिट दे जा रहे हो, ये पढ़ाई की बदौलत है। आज साइंस ने तरक्की कर ली है। आपके संत रामपाल जी महाराज कोई अनोखे नहीं है, वो भी एक आम आदमी है। आप मानो, आप ये संगतों को एक फसावा कर लिया है, इसलिए आप पॉपुलर हो गए हैं, और कुछ नहीं है। भक्ति वही है जो पूर्वज हमारे कर रहे हैं। संत रामपाल जी ने बाइक बना के नहीं चला दी भैया, ऐसे क्यों बोल रहे हैं भैया आप? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब परमात्मा जब बुद्धि देता है तभी इंसान कुछ भी कह सकता है। साइंस यहाँ पर देखिए, एक से एक साइंस टेस्ट है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आके नतमस्तक हैं, जिन्होंने ऐसी ऐसी साइंस टेक्नोलॉजी की है, वो आज संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हैं। उनने भी इस बात को माना है। और जो इसको आध्यात्मिक को, जो देखिए, आपकी साइंस जहाँ पर शुरू होती है, वहाँ पर आध्यात्मिक जहाँ से मतलब शुरू होता है, वहाँ से आपकी साइंस खत्म होती है। आपकी साइंस कुछ नहीं है, आध्यात्मिक से ही साइंस बनती है, साइंस से आध्यात्मिक नहीं बनता है। आप बताइए, आपकी साइंस ने कोई आध्यात्मिक चीज़ बना के बताई, लेकिन आध्यात्मिक ने साइंस बना के दिखाई। जब ज्ञान हुआ, आध्यात्मिक कहाँ से हुई? भगवान ने ज्ञान दिया, हमें आध्यात्मिक हो गए। हमें बुद्धि दी तो हमने साइंस पैदा कर दी, साइंस की क्या मानने लगे, ये बुद्धि आ गई। आज भगवान चाहे तो 1 मिनट में तुम्हारी बुद्धि को ऑफ कर दे, तो तुम घूरे पर पन्नी बीनत फिरो, तुम अब तुम्हारी सांस खत्म हो जाती है। कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो, और अगर भगवान चाहे तो भगवान के हाथ में सबका रिमोट है। वो चाहे तो 1 मिनट में उसको ऑफ कर दे, बहुत ही मर जाए। आप बार बार भगवान किसको बताए जा रहे हो? बार बार किसको भगवान बता रहे हो? वो आम संत को जो जेल में बैठा है उसको भगवान बता रहे हो बार बार। देखिए सर, क्या कहना है कि एक संत जेल में है, आप उसको भगवान बता रहे हो, ये कैसे संभव है कि वो भगवान है सर? देखिए, संत की मौज होती है। संत जब आता है तो यहाँ पर संत एक, देखिए, भगवान, अगर मैंने बताया है कई वीडियो में ये बात बताई है कि जब वो पूर्ण परमात्मा आता है तो इतनी आसान चरम दृष्टि में आता है कि हम मतलब देख सकें आँखों। अगर वो अपनी उस चरम दृष्टि में आ जाए ना, पूरी उस पावर में आ जाए, तो हमारी इतनी आँखों की चरम दृष्टि नहीं कि हम उसे देख सकें। तो वो भगवान यहाँ पर ऐसी साधारण लीला कहता है। एक बात बताइए आप, अगर आज भगवान संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं, अगर रुक जाइए मेरी बात, अगर आकर के वो अगर बता के आ जाए कि हम भगवान हैं, कोई भी भगवान रूप में आ जाए, तो वहाँ पर हम तुम पहुँच पाएंगे? वहाँ पर ये बड़े बड़े जो यहाँ पर नेता नगरी वाले हैं, बड़े बड़े जो तुम्हारे IAS PS फलाने ठिकाने जी हैं, जे उनको आप पहले कब्जा में करके रख ले, तुम्हें तो लंबा नहीं लगे उनके आगे जावे को। और आज भी देख लो, जितने भी पॉपुलर संत हैं जो जिन बनाए बैठे नकलियन को, उतने अभी तुम लोगों की लेन में माँ बाणे ठाड़े पंडाल की, उतने उनके लिए VIP लेन अलग लगा। तो VIP आदमी को दर्शन हो, तो उनसे बात हो, सब हो, तुम उनकी कछु नहीं होती 100 में से। और जबकि ये नकली है, और असली भगवान आ जाए और सबको पता लग जाए कि ये भगवान है। और दूसरी बात, उस परमात्मा ने यहाँ पर जो यहाँ का 21 ब्रह्मांड का जो काल सिस्टम बना के रखा है, परमात्मा ने उसे वचन दिया है कि जो तुम्हारे मतलब उम्र है वो तुम्हारा, जो तुम्हारी भक्ति करे, और जो हमारी भक्ति करे वो हमारा, हम उसे ले जाएंगे। तो आपने अभी सृष्टि रचना को नहीं पढ़ा है। सबसे पहले आप सृष्टि रचना पढ़िए। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सृष्टि रचना अपने सत्संगों में बताई, उसे पढ़िए। ये सृष्टि कहाँ से शुरू हुई है देखिए, क्योंकि ऊबा बाई बकने से कुछ नहीं होगा, प्रमाण मानना पड़ेगा। देखिए सर, इनका कहना ये है कि भगवान निराकार है, भगवान आकार नहीं है भगवान का। देखिए, लेकिन आप बता रहे हो कि भगवान सहशरीर है, और वो यहाँ पर है, सहशरीर है, मनुष्य दृश्य, उसका नाम कबीर है। अच्छा, ऐसा कैसे कह सकते हो आप? अब तो बात ही पलट दी पूरी आपने। अब तो आपने बात ही पलट दी। अभी संत रामपाल जी महाराज के भगवान बता रहे थे, अब कबीर साहब को बता रहे हो। भाई साहब, आप तो घुमा फिरा के आने आपको यही है, आप बस बातें बना रहे हो और कुछ नहीं है। देखिए, आपने कहा है कि अभी आप कबीर साहब, मैंने कबीर साहब को पहले बताया, कबीर वो परमात्मा, कबीर साहब 600 वर्ष पहले आए थे। वो कबीर है, अपने वेदों में प्रमाण है, 4 वेद 6
सुनिए बात, वो 4 वेद 6 7 18 पुराणों में उसका प्रमाण है कि कबीर देव ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत नंबर 82 के मंत्र नंबर 1 में लिखा है, आप उठाकर देख लेना, अपने धर्म गुरुओं से पूछ लेना। उसमें लिखा है कि वो परमात्मा सह शरीर है, मनुष्य देश है, उसका नाम कबीर है और वो सतलोक में रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत नंबर 16 में कई जगह परमात्मा ने प्रमाण दिया है, हजारों जगह के वो परमात्मा कबीर देह को है, सह शरीर है, नर आकार है, उसका नाम कबीर है। क्या चाहते हो आप? अपने सदग्रंथों को अगर मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो मनमाना करना तो करते रहो। देखिए सर, इनका कहना है कि वेदों में भी लिखा है कि कबीर साहब भगवान है। अब आप लोग क्या कहना चाहोगे? कबीर साहब एक साधारण कवि थे जो सिर्फ अपनी कवि से वो लीला करते थे, और ये आपने नया एक लोक निकाल दिया सतलोक, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है। हमने नरक सुना है, स्वर्ग सुना है, ये सतलोक आपने नया निकाल दिया। आप मतलब सबसे हटके अलग बता रहे हो, मतलब थोड़ा एक्यूरेट फील हो रहा है। आप थोड़ा इसको अच्छे से बताइए ना, समझ में नहीं आ रहा। देखिए सर, इनका क्वेश्चन है कि हमने नरक सुना, स्वर्ग सुना है, लेकिन सतलोक नया कहाँ से आ गया है? आज तक किसी ने बताया ही नहीं है। देखिए, जब तक किसी की कोई जानकारी नहीं हो तो कौन बताएगा? जैसे आप ये बताइए। अच्छा, होगा ही नहीं तो क्यों बताएंगे वो लोग? अरे यार, पढ़े लिखे ना हो, अभी तक हम कहें कि तुम्हारे पुरखा पढ़े लिखे कहाँ नहीं आते? पंडित जी ने नाम कहा ध्यान जाते, फिर आज तुम अपने घर नाम कहा रखने लगे, चिंटू पिंटू लिंकू, आज कहाँ रहने लगी? आज से पहले जाके पंडित ने कह दिया तुम्हारा मोड़ा को घसीटा ना हो, कड़ोरा ना हो, सतलोक का कहाँ लपेटे ना हो, मान लेते वो नाम। सतलोक का कहाँ प्रमाण है, बताइए आप। सतलोक का प्रमाण हमारे सदग्रंथों में गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, हे अर्जुन, उस परमात्मा की प्राप्ति चाहता है तो उस परमात्मा के लिए तत्वदर्शी संत की खोज करके और तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार भक्ति का, तो तू वहाँ चला जाएगा, लौट के जन्म मृत्यु में नहीं आएगा, सातलोक धाम शाश्वत धाम को प्राप्त होगा, स्पष्ट लिखा है। जी आप चेतावनी बता रहे हो ना, वो श्री कृष्ण ने बोला था, वो कबीर आपके भगवान ने नहीं बोला था। उस बारे में श्री कृष्ण जी ने बताया था। आपके गुरु जी ने क्या नया बताया उसमें? आपके कृष्ण भगवान ने बताया, मान ली आपकी बात, तो कृष्ण भगवान उस परमात्मा के बारे में क्यों कह रहा है? वो स्वयं परमात्मा थे तो जाकर नहीं कहते कि हम नो भगियाओ, हम आपको मोक्ष दे रहे हैं, हमारे पास मोक्ष मंत्र है। कहा है ना उनने गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है। क्या कहा है? क्योंकि आप मेरी शरण में आइए, मैं तुम्हें जन्म मरण नहीं होता उसका जो मेरी शरण में आ जाता है। उसमें देखा है, देखिए कि ब्रह्म लोक तक गए हुए प्राणी पुनरावृत्ति में है, लेकिन पुनरावृत्ति का मतलब क्या हो? एक मिनट सुन लीजिए, आप एक आगे भी पढ़ लीजिए थोड़ा आप। उसमें लिखा है कि जो मेरी साधना करता है उसका जन्म मरण नहीं होता है, आप देख लेना। अरे यार, उनने पहले तो जोई पता नहीं है तुम्हें कि कृष्ण भगवान में बोल को रहा, पहले तो तुम्हें जोई पता नहीं है। भाई साहब तुमने अलग निकाल दिया, बोल कौन रहा है? शरीर ही बोलता है, जो जैसे हम बोल रहे हैं तो मैं ही बोलूंगा, वो थोड़ी बोलेंगे। अब भगवान के अंदर भी कोई घुस जाएगा भूत प्रेत। हाँ, जैसे अभी आप उनके अंदर भूत, जो अपने कहती कि हमारे भूत प्रीत भाई जात, हम उन्हें लग जाते भूत प्रीत बोलने लगा, ऐसा ही भगवान जो तुम्हें मान रहा है कृष्ण भगवान, उनके अंदर भी वो भूत बन के वो काल भगवान बोल रहा था। उसने स्पष्ट कहा है, जब अर्जुन ने पूछा कि तुम कौन हो, हमें बताओ हे चतुर्भुजा वाले भगवान, तुम जाके तब भुजा में आ जाओ, 1000 भुजा के क्यों हो गए, तुम कौन हो? तब उसने कहा है, मैं बड़ा हुआ काल हूँ, मैं अभी अभी प्रकट हुआ हूँ, तू लड़ेगा तो भी मारा जाएगा, नहीं लड़ेगा तो भी मारा जाएगा, मैं सबको खाने के लिए आया हूँ। कृष्ण भगवान अगर खावे आए तो तुम्हें जाकर कहते कि हम वहीं आए? कृष्ण भगवान तो पहले से थे, उसने ये क्यों कहा है कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ? अगर कृष्ण भगवान होते तो भैया कहते हम भगवान कृष्ण बोल रहे, क्यों बोल रहे वो? उसने स्वयं स्वीकार किया है कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ। अपनी गीता जी को मानो कम से कम, इतने ना हो जाओ पाखंडियन के चक्कर में फंस के कि अपने ग्रंथन को भूल गए और जो वो कह रहा है वही माने जा रहे। आज तो तुम पढ़े लिखे हो। बताइए सर, अब आप लोग क्या कहना चाहोगे? सीधा प्रश्न ये है जी, जो अपन पूर्वज पहले भक्ति करते थे, तब आपके गुरु जी किस रूप में आए थे? तब भक्ति ऐसे क्यों नहीं चलती थी? पहले आपके कबीर साहब चारों युग में आए, आप अभी बोले, तो पहले ये ऐसी भक्ति शुरू से ही चलती तो मैं आपकी मानता। आप बीच में कहीं से अपनी ज्ञान गुरु जी को उठा के ले आए हो, तो सामने वाले को प्रूफ वैसे ही नहीं हो रहा है। और आपके गुरु जी तब कहाँ गए थे, जब इतनी पूर्वज अभी भी जीवन चल रहा है और पहले भी चल रहा था, तब आपके गुरुजी कहाँ गए थे? देखिए सर, इनका कहना है कि आपने कहा है कि चारों युगों में आपके गुरुजी आए हैं, लेकिन वो भक्ति कहाँ है, दिखी नहीं किसी को। देखिए, वो परमात्मा चारों युगों में आता है, मैं आपको प्रमाण बताता हूँ। सतयुग में सत सुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कभी धराया। सतयुग में सत सुकृत नाम से आए थे, उन्होंने जब सबको नाम दीक्षा दी थी, द्वापर में करुणामय नाम से आए थे, और त्रेता में मुनिंदर नाम से आए थे। हनुमान जी को भक्ति दी थी मुनिंदर रूप में आकर के, और मंदोदरी को दी थी, जो भी उनके शरण में विभीषण को दी थी, जब उस समय इनको भक्ति दी थी और इनको मुक्ति दिलाई थी। मतलब आपका कहना है कि कलयुग में कबीर नाम से आए थे, और कबीर नाम से आने के बाद यहाँ पर 64 लाख थे, और उनने अपनी परीक्षा ली थी कि हमारे ये अभी
पूरे ज्ञान से परिपक्व हुए कि नहीं हुए। एक परीक्षा में सब फेल हो गए थे, 64 लाख परमात्मा छोड़ के चले गए थे कि तुमने कुछ नहीं सीख पाया, तुम केवल देखा देखी हो, मनमानी में फंसे हो, तुमने ज्ञान को नहीं समझ पाया। तो परमात्मा चले गए थे, वो कह गए थे कि धर्मदास से कि धर्मदास तो लाख दोहाई और मूल ज्ञान कितों बाहर न जाई। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी तो बिचली पीढ़ी हंस न तरही। और जब बीते 5505 जब मेरा वचन ये होगा साचा, चौथा युग जब कल युग आई, तब हम अपना अंश पठाई और काल फंद छूटे न लोई, सकल सृष्टि परवाने खोई। घर घर में हो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर चारा। आज वो परमात्मा पूरी वाणी बोल के गए थे, आज वो पूरी वाणी सिद्ध हो रही हैं। वो आज परमात्मा 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारन खोआए। वो परमात्मा स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो वाणी वो लिख के गए थे। उस धर्मदास को यकीन नहीं हो रहा था, उसने कहा था कि आपने मुझे बलिदान दिया है कि 42 पीढ़ी का उद्धार होगा। वो परमात्मा आप चले जाओगे, आपने तुझे कह दिया किसी को नहीं बताना, तो कैसे होगा। तो परमात्मा ने कहा था धर्मदास तोरे बिल्कुल जा बात की टेंशन नहीं ले, 6 पीढ़ी तक तेरा ये नाम चलेगा और ये भी नाम छोड़ जाएंगे इसके बाद। और यहाँ पर द्वादश पंथ काल फरमाना, काल प्रवेश कहा जाएगा इन 12 पंथों में। 12 पंथ कबीर कबीर नाम से बन जाएंगे। यहाँ द्वादश पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, जब है भूल जाएंगे उस भक्ति को। और अनेकन पंथ चलाऊं, यह विद जीवों को भरमाऊं और देवल पत्थर धाम पुजाऊं। ऐसी आज देवल पत्थर धाम पुजवा दे आज उसने। तो ये वाणी परमात्मा पहले बोल गए थे, फिर उन्होंने कहा था कि मैं स्वयं आऊँगा या फिर मैं अपने नुमाइंदा को भेजूंगा। तो वो परमात्मा सदगुरु की भूमिका करने के लिए स्वयं आता है। अपने सदग्रंथों में उसका प्रमाण है, गीता जी में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा स्वयं आता है यहाँ पर। और यहाँ पर साधारण पुरुष की लीला करता है। यहाँ पर वो भगवान बन के नहीं आता है, वो अपने आप दास बन के आता है। कबीर साहब आए थे जब, वो भी यहाँ पर दास बन के एक झोपड़ी में रह करके जुलाहाई का काम करके गुजारा करके गए। और नकली धर्म गुरुओं ने जब चिट्ठी भेज दी थी ना उनकी परीक्षा लेने के लिए। भाई मैं तो सीधा प्रश्न ये है कि जब भगवान असली होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जब बाप को अपने बच्चे की चिंता होती है तो वो लाड़ प्यार डांट मार के कैसे भी समझा लेता है। आपके भगवान जब इतने पावरफुल हैं तो वो ना प्रेशर डाल के कोई चमत्कार करके हम लोगों को समझा क्यों नहीं देते। कहने का मतलब ये है, उन्हें दर्द नहीं होता कि अब वो हमारे बाप हैं, आप कह रहे हो तो भगवान हमारा बाप ही होता है, दैट्स इट। तो उन्हें दर्द नहीं हो रहा कि हम लाखों हज़ारों लोग आज मर रहे हैं, एक्सीडेंट अकाल मृत्यु हो रही है, तो उन्हें दर्द नहीं होता क्या? होता है ना। तो वो अपना ऐसा चमत्कार करे ना कि हम समझ जाएं और उनकी शरण में आ जाएं। और आपने जो अभी बोला नया आया है, आपका नया अपडेट आया है, आप सब लोग बोल रहे हो, वहाँ पे पहुँच जाएं, ऐसा कुछ हो नहीं सकता क्या? हाँ बिल्कुल हो रहा है, ये चमत्कार ही हो रहा है। आप भैया ये देखिए, आज जब से संत रामपाल जी महाराज जी 1997 में परमात्मा ने मतलब नाम दीक्षा देने का आदेश दिया था गुरुजी ने उनके, तो जब से उन्होंने ये मिशन चलाया है, आज ये चमत्कार नहीं हो रहा है। आज 10 करोड़ अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज जी। और चमत्कार की आप बात कर रहे हैं, ये चमत्कार नहीं है। एक संत जेल में बैठ करके 12-12 आश्रम में करोड़ों लोगों को भंडारा खिला रहा है। आप अपने घर में 20 आदमी को नहीं खिला पाओगे एक साथ अगर 20 आदमी आ जाएं। पहले वो अपने ऊपर चमत्कार कर ले, वो बाहर निकल रहा है। पहले तो मैं उनसे हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, पहले वो बाहर आ जाएं। ये हमारी सोच है, जी हमारी सोच है, ये जीव बुद्धि है। वो वचन दे चुके पहले उस काल भगवान को कि मैं चमत्कार करके नहीं ले जाऊंगा, मैं अपने ज्ञान प्रचार करके ले जाऊंगा। और जो मेरा ज्ञान मानेगा वो सतलोक जाएगा, बाकी भीड़ नहीं बनाने। यहाँ पर तुमने देखे हुए जितने भी धर्म गुरु में चिपकाए बैठे, बेकर तुम बीड़ी पियो, गुटखा खाओ, जुआ खेलो, शराब पियो, घर में लड़ो, लुगाई को मारो, सब कुछ करो, हमारा चेला बने रहो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि हमारा वही अनुयायी होगा, हमारी वही भक्ति करेगा जो हमारे सारे नियम फॉलो करेगा। बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तम्बाकू, मीठ मछली, शराब, जुआ, विषयाचार, अत्याचार, दुराचार, रिश्वतखोरी, दहेज प्रथा, सारी चीज़ें पहले बैन लगा देते हैं। वो आज करोड़ों लोग उनसे दीक्षा ले रहे हैं। भाई समझो ये चमत्कार नहीं है। एक बात समझिए,